ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आईएनए इनसाइड में अब बात करेंगे मंदसौर जिले की, जहां पर जिला चिकित्सालय इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। मरीजों के साथ आए अटेंडेंट्स ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर्स चेकअप के लिए मरीजों के पास नहीं जाते, बल्कि मरीजों को खुद के पास बुलाते हैं, फिर चाहे मरीज सीरियस ही क्यों न हो। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि अस्पताल के वार्ड में बने शौचालयों पर भी ताला लगा हुआ है, जिससे मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब इस मामले में अधिकारियों से बात की गई तो वे मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। परेशानी है कि मैं मेरी मम्मी को लेकर आया, अभी ब्लड प्रेशर बढ़ गया था उसका। जिस रूम में एडमिट किया फीमेल वार्ड जो है, इसमें मम्मी को एडमिट किया। यहाँ पे ऑलरेडी लेटरिन बाथरूम है, उसके बाद पता नहीं कब से बंद पड़ा है ये, तो उनको पेशाब के लिए कहाँ जाएंगे? तो ये पेशाब की व्यवस्था ऑलरेडी बंद पड़ा है। यहाँ पे हम डॉक्टर से इनसे बात कर रहे हैं, नर्सों से, कोई जवाब स्पष्ट दे नहीं रहे। फिर मैंने आप लोगों को सूचना दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही, गरीबों की बहुत सुविधाएं कर रही, और यहाँ के जो दफ्तरों वगैरह अधिकारी जो है वो इस योजनाओं को पलिता लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को और मुख्यमंत्री को बदनाम करने की योजना बना रखी है इस अस्पताल में। नहीं, ऐसा नहीं है। मरीजों की संख्या ज़्यादा है और डीके शर्मा से छुट्टी पे हैं, तो थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हो पा रहा है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है, रोज वहीं पे जाके देखा जाता है पेशेंट को। नहीं, जो मरीज चल नहीं पाते हैं, जो स्टेबल होते हैं, उन्हीं पेशेंट को यहाँ लाया जाता है। जो इस तरीके के होते हैं उनको वहीं जाके देखा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजपाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजपाल, जानना चाहेंगे, अगर मंदसौर जिले के जिला चिकित्सालय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं? मोनिका जी, देखने में आया है कि जिला लेवल का जिला चिकित्सालय है, जहां पर मरीजों को पूरे जिले से लाया जाता है और बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पे मरीज आते हैं। उनकी देखरेख जो है पूर्ण समर्पण भाव से करना चाहिए, लेकिन देखने में आता है कि अधिकांशतः कुछ न कुछ शिकायत यहाँ की आती रहती है। अब ये शहजाद पटेल जो बता रहे थे, बहुत बड़ी एक समस्या है। उनकी माता की उम्र 65 वर्ष है, जिनको शौचालय के लिए ले जाना वहां से इस अवस्था में एक विचारणीय प्रश्न बनता है, जहां सरकार इतना व्यय कर रही है और सरकार ये चाहती है कि स्वच्छता अभियान के तहत जहाँ हर जगह शौचालय उपलब्ध करवाया जाए। और जिला चिकित्सालय में बने हुए भी है, मेल आर्थो वार्ड और फीमेल आर्थो वार्ड दोनों में जिला जो अच्छे खासे शौचालय बने हुए हैं और अच्छी अवस्था में है। उनको मात्र केवल ये कह के कि यहाँ पर बदबू आएगी, ये कहकर उस पर ताला जड़ दिया गया है। और इतने गहन चिकित्सा वाले पेशेंट हो या सामान्य पेशेंट हो, उन सभी को शौचालय के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है। राजपाल, यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर जिस तरह के हालात ये बने हुए हैं, कितना वक्त हो चुका है इसी तरह के हालातों का सामना यहाँ पर आने वाले मरीजों को करना पड़ रहा है, और आखिर क्या वजह है कि इस तरह के हालातों को सुधारा नहीं जा रहा? मोनिका जी, देखा जाए तो एक लंबा अरसा, बहुत लंबे अरसे से यहाँ के शौचालय पर जो है ताला लगा हुआ है, जहाँ पर पेशेंट कब से यहाँ से इस चीज को लेकर के व्यथित है। और इस समस्या का हल जो बताया जा रहा है वो हल तो पूर्ण है जिला प्रशासन के पास ही, क्योंकि उनके पास इतनी भारी और इतनी ज्यादा संख्या में सफाई कर्मचारी हैं कि यदि शौचालय को वो दिन में 3 या 4 बार भी स्वच्छ करना चाहे तो कर सकते, क्योंकि एक भारी भरकम रकम वहाँ पर जो है स्वच्छता के नाम पे खर्च की जाती है, व्यय की जाती है, और एक बहुत बड़ा बजट जो है स्वच्छता के नाम पर वहाँ कार्यरत कर्मचारियों को दिया जा रहा है। तो ये नहीं, शौचालय की साफ सफाई तो वहाँ पर की जा सकती है जी, लेकिन क्या कारण ऐसा दे करके उन्होंने बंद किया गया है, इस पर जितने भी उच्च अधिकारी हैं वो बोलने को कोई भी तैयार नहीं है। तो आपके अस्पताल प्रबंधन के किसी डॉक्टर से बात हुई होगी, यहाँ पर किसी अधिकारी से बात हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना था कि आखिर क्या इसी तरह से जद्दोजहद करते रहेंगे यहाँ पर मरीज? जो सुविधाएं उनको ऑलरेडी यहाँ पर मिलनी चाहिए थी, उन सुविधाओं के लिए यहाँ पर लड़ता हुआ मरीज जो है वो दिखाई दे रहा है। डॉक्टर्स की अगर बात कर ली जाए तो वो अपने कैबिन से उठने के लिए तैयार नहीं है। मरीज अगर सीरियस है तो खुद मरीज को लेकर के यहाँ डॉक्टर के पास आना पड़ता है। जी मोनिका जी, आप सही कह रहे हैं कि जो डॉक्टर जिसे भगवान का रूप माना जाता है और आज भी पेशेंट जो है डॉक्टर को इतना सम्मान देता है, वही डॉक्टर यदि गहन पेशेंट जो है उनको भी चल करके आने के लिए कहे। वार्ड बनाए इसलिए जाते हैं कि वहां पर मरीज जो है आराम कर सके, उनको पूर्ण आराम मिल सके। मरीज कहीं चले फिरे नहीं, घर में रहेगा तो कहीं ना कहीं घूमता रहेगा, और डॉक्टर उनके पास एक डॉक्टर जो है सारे पेशेंट को जा करके देख सकता है। लेकिन पूरे वार्ड से सारे मरीजों को बुलाना कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चूक है। और जिला प्रशासन, जिला हॉस्पिटल प्रशासन और यहाँ के जितने भी प्रभारी कर्मचारी और अधिकारी हैं, इन सबको
इस संबंध में जो सूचित किया गया। रोकना चाहूंगी राजपाल आपको यहाँ पर। हमारे साथ शहजाद पटेल जो मरीज के परिजन हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पटेल साहब स्वागत है आपका। पटेल जी आवाज आ रही है आपको? आपसे जानना चाहेंगे, जिला चिकित्सालय की बात कर रहे हैं, सुविधाओं की अगर यहाँ पर बात की जाए मरीजों को मिलने वाली, क्या कोई भी सुविधा आप लोगों को यहाँ पर मिल पाती है? सर जिस वार्ड में हमारी मम्मी को एडमिट किया जी, उस वार्ड में विजिटिंग बात हाल से है जी जी। पटेल जी आवाज आ रही है आपको? शायद हमारा संपर्क सही से हो नहीं पा रहा। लगातार हमारे संवाददाता राजपाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। हमारे साथ यशपाल सिंह जो विधायक हैं यहाँ के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशपाल जी स्वागत है आपका। देखिए, मुझे कल ही इस बात की जानकारी चर्चा में कहीं आई है जी कि चिकित्सकगण जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीज को पलंग पर देखने की बजाय उनको अपने चैम्बर में बुला करके जी उनसे चर्चा करने की बात कर रहे हैं जी। मेरे मामला कल ही चूंकि संज्ञान में आया है और चूंकि आज आप इस बारे में चर्चा कर रहे हैं जी, तो मैं निश्चित से मंदसौर जिला चिकित्सालय के जो सिविल सर्जन है मिस्टर मिश्रा जी, इस गंभीर मसले पर मैं चर्चा करूंगा कि मरीज को चेकअप करने के लिए या मरीज का परीक्षण करने के लिए जी अस्पताल में तैनात उन चिकित्सकों को जिनके अपने वार्ड बटे हुए हैं और पलंग भी बटे हुए हैं जी, उनको मरीज तक जाना चाहिए, न कि मरीज को अस्पताल परिसर में किसी ओपीडी के चैम्बर में बुलाना चाहिए जी। ये इस प्रकार की जानकारी या यूं कहे शिकायत मुझे तरोताजा अभी अभी मिली है, आज ही मिली है जी। और मैं इसके बारे में इसको गंभीरता से ले रहा हूँ। लेकिन विधायक जी निश्चित तौर पर आपने मेरे बोलने से, मेरे सवाल करने से पहले ही ये स्वीकार कर लिया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं खामी है और सबसे बड़ी बात कि मामला आपके संज्ञान में नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा होता है। खैर, आपने मान लिया और आश्वासन दिया है कि आप जल्द से जल्द इस मामले में जो है जिस तरह का कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। आप डॉक्टर से भी बात करेंगे। ये तो एक बात हुई कि यहाँ पर जो मरीजों को जो है वो डॉक्टर्स अपने कैबिन में बुलाते हैं परीक्षण के लिए। दूसरी बात अगर आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर जो मरीजों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो शौचालय की ही हो, सबसे मूलभूत जरूरत है, वही सुविधा यहाँ पर अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर शौचालय में जो है वो ताला लगा रखा है। क्या ये सही है? क्या इस तरह की सुविधाएं मरीजों को मिलेंगी तो मरीज यहाँ पर जिंदा बचेंगे या फिर मरेंगे? आप मेरी बात भी सुनेंगे कि अपनी अपनी बात ही मैंने आपकी बात सुनकर ही अपनी बात रखी है आपके सामने। आपने एक पक्ष माना कि यहाँ पर इस तरह की अव्यवस्था है, बाकी और जो अव्यवस्था है वो उनसे मैं आपको अवगत करा रही हूँ, जिससे आप ये ना कहें कि मामला आपके संज्ञान में नहीं है। हमारा आपसे कहना है कि तरोताजा घटना है, आज ही की घटना है। ऐसी कोई शिकायत पहले पूर्व में प्रसंग में हमारे सामने नहीं आई है और अगर आज आपके माध्यम से आ रही है, हमको किसी ने बताया है, हम इसको गंभीरता से लेंगे। कोई परंपरा थोड़ी है क्या मैडम? नहीं, निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है विधायक महोदय कि जिला चिकित्सालय के हालात बहुत अच्छे हैं। मरीजों को लगातार यहाँ पर परेशानी हो रही है। ताजा तरीन खबर नहीं है कि यहाँ पर जो है बिल्कुल अभी 2 दिन से ही मरीजों को असुविधाएं हो रही हैं। इससे पहले लगातार कई लंबे वक्त से यहाँ पर मरीज परेशान हो रहे हैं। सिर्फ विडंबना यहाँ पर यह है कि कोई भी अधिकारी सुनने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं होता। मैंने इसीलिए आपसे पहले कहा कि आपने मामला संज्ञान में लिया है और आश्वासन दिया है कि यहाँ पर अधिकारियों से आप बात करेंगे और जो भी इस मामले में उचित कार्रवाई होगी वो आपके द्वारा की जाएगी। लेकिन जो सुविधाएं यहाँ पर लोगों को नहीं मिल पा रही, उससे मैं सिर्फ आपको अवगत करा रही हूँ। आदत नहीं है। आज अगर चर्चा में आई है तो आज इसका फॉलो किया जाएगा। कभी भी इस प्रकार की शिकायत हमको नहीं मिली है, कभी भी। चलिए, शिकायत नहीं मिली है, लेकिन अब आपको मैंने बता दिया है तो और भी जो सुविधाएं यहाँ पर मरीजों को मिलनी चाहिए वो भी मिलेंगी। चिकित्सालय की बाउंड्री के पास में ही मेरा मकान है जी। आज तक इस प्रकार की किसी ने शिकायत नहीं करी। मैं वर्षों से जिला चिकित्सालय से जुड़ा हूँ, लेकिन चूंकि आपके माध्यम से अगर ऐसी बात आ रही तो मैं इसको गंभीरता से लूंगा और इसके बारे में मैं सिविल सर्जन से बात करूंगा कि चिकित्सकों को आप ताकीद करें कि मरीज को पलंग पर जाकर देखें, न कि मरीज को उठा करके अपने चैम्बर में लावें। जी, साथ ही जो मरीजों को सुविधा यहाँ पर नहीं मिल पा रही उसके लिए भी आप सारी सुविधा अस्पताल में वही है। बहुत अच्छी सफाई व्यवस्था है, ऑपरेशन थिएटर बहुत अच्छा है, वार्ड में मैं तो शौचालय की बात कर रही हूँ विधायक महोदय जी, शौचालय की बात कर रही हूँ। तस्वीरें सामने है कि किस तरह से शौचालय में ताला लटका हुआ है। आखिर मरीज कहाँ बाहर जाएंगे? आई होगी तो इसको भी हम गंभीरता से लेंगे ना। हाँ लेकिन कुल ये बिल्कुल आपकी बात मान सकती हूँ विधायक महोदय जी, जिससे आपका कहना है कि जो यहाँ पर खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। आप ये ना कहें कि यहाँ पर जो है बिल्कुल ओपीडी की सुविधा है, लेकिन जो मूलभूत जरूरत है मैंने आपको वो गिनाया है कि यहाँ पर शौचालय में ताला लटका हुआ है, यहाँ पर मरीजों को परेशानी हो रही है, तो ये सुविधा आप उनको मुहैया कराएंगे।
अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, पेयजल व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। नहीं, बिल्कुल व्यवस्थाएं जो दुरुस्त है उनका बखान तो आप करेंगे ही। निश्चित तौर पर जो असुविधाएं हैं लोगों को उनका बखान आप करना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि कहीं ना कहीं बदलाव तो वहां करने की जरूरत है। नहीं, हम जरूरी समझते हैं। अभी हम दावे के साथ कह रहे हैं कि मंदसौर जिला चिकित्सालय सर्व सुविधा संपन्न है। चलिए विधायक महोदय जी, मान लिया कि सुविधाएं होंगी, लेकिन मैंने तो आपको सिर्फ 2 चीजें गिनाई हैं। इसमें आपके द्वारा प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द ये सुविधा भी यहाँ पर मिलने वाले मरीजों को मिल पाए। कोई भी विषय अगर आया है और उसमें गंभीर यदि त्रुटि है तो हम इसको सुधारेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यशपाल जी जुड़ने के लिए। राजपाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देख लिया आपने कि मध्य प्रदेश सरकार जहां चिकित्सा के क्षेत्र में लाखों सुविधाएं देने की बात करती है, लेकिन अगर मंदसौर के जिला चिकित्सालय की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं देखने के लिए मिल रही है। डॉक्टर्स की बात की जाए तो यहाँ पर सीरियस मरीजों को भी डॉक्टर कैबिन से बाहर आना उचित नहीं समझते, बल्कि मरीजों को अपने कैबिन में बुला करके उनका परीक्षण किया जाता है। हालांकि विधायक महोदय के द्वारा आश्वासन जरूर दिया गया है, लेकिन इस पर कार्रवाई क्या कुछ होती है और क्या कुछ जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का निराकरण हो भी पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे IND 24।